बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? इतना हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो इसे किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। सही पकड़े हैं। आतंकवादी एक ही मजहब के क्यों होते हैं? भक्ति को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पता नहीं वो कैसा भक्त है। अब वो तो आतंकवादी थे ना, भक्ति कैसी हो सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलवामा में 80 kg RDX लगा था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। अब ये सोचिए कहाँ 80 और कहाँ 1650 kg। तो मैम ये बड़ी कुछ साजिश थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे कोई भी परेशान देश की बात कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि सऊदी में क्या हिंदुओं को नहीं रहने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी बहुत लोग जा रहे हैं। फिर आपको कैसे समस्या लग रही है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ मुस्लिमों को दबाया जाएगा या किसी और अन्य? नहीं, वो नहीं है, मुस्लिम को नहीं दबाया जाएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी कि मतलब हर मोड़ पे मुसलमानों में ये हो रहा है कि मस्जिद वगैरह है उसमें कुछ से कुछ हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, या फिर ऐसा होता है। ऐसा कहाँ पे हो रहा है? ये कुछ भी अभी देख लीजिए, आतंकवादी उमर आसिफ अली रोड के एक मस्जिद में रात रुक के गया। किसने उसका कंप्लेन किया था? किसी ने? एक भी मुसलमान ने कंप्लेन किया? अल कायदा जो यूनिवर्सिटीज है उसमें 500 से 1000 डॉक्टर होंगे, उसने अपने साथ में 5 को तो मिला लिया। नहीं, आपका कहने का मकसद हम सुन लिए, बहुत अच्छे से सुन लिए। क्या है ना कि भाईचारा एक मिनट, आप जो कह रही है उससे कंटिन्यू। ये तो उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे भैया गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आज से आए हैं इसलिए आतंकवादी बन जाते हैं। इनके पास किस चीज की कमी थी बताओ ना? एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो चाइना से पढ़ के आया, डॉक्टर की डिग्री लेके आया, वो जहर बना रहा है मंदिरों के प्रसाद में डालने के लिए कि हिंदुओं को मारो। दूसरा पढ़ा लिखी डॉक्टर नहीं है, शाहीन नाम है, वो 2 साल से RDX इकट्ठा कर रही है। तीसरा जो डॉक्टर है वो जाकर के उसका साथ दे रहा है, चौथा भी साथ दे रहा है, 5वां भी साथ दे रहा है। ये तो मैं कहता हूँ भैया जी, ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, भारत सरकार आजकल ऐसी तगड़ी बन गई है जो कहते हैं ना उड़ती चील को भी हल्दी लगाने का काम करती है। पूरे भारत के अंदर इनका ब्लास्ट करने का उद्देश्य था, नहीं तो 3000 किलो RDX कम नहीं होता है। और जो लोग यहाँ पे छातियां फाड़ते थे ना, 300 किलो RDX कहाँ से आया पुलवामा में, कहाँ से आया? ये जो चौथा डॉक्टर है ये पुलवामा का ही रहने वाला है, पकड़ो इसको। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मस्जिद है, वहाँ से नमाज पढ़ के आया और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। और तमाम जो डॉक्टर से आपने देखा होगा कि पकड़े जा रहे हैं और अलग अलग जगह पे ब्लास्ट का सामान भी पकड़ा जा रहा है, बरामद किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जो गलत काम कर रहे हैं उनका तुरंत जो है सज़ा मिलनी चाहिए, तभी चाहे वो कोई सी भी सज़ा हो, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे उसमें कोई भी हो तो सज़ा मिलनी चाहिए। क्या आप सच्चा मुस्लिम मानते हैं उनको जो ये ना गलत करा कोई भी हो? नहीं, जान पूछ के क्या देखो वो गलत है, जान पूछ के वो बाकी ऊपर वाला जानता है कौन असली है कौन नकली है। मुसलमान इसकी कोई गारंटी नहीं कह सकते। इसकी गारंटी मतलब ये चीज़ें खुलासा हो रहा है जो सरकार खुलासे कर रही है लगातार कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले थे। 32 जगह पे ब्लास्ट करने की जो है वो प्लानिंग बना रखी थी, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह RDX लेके जाने की प्लानिंग थी। 6 दिसंबर को राम मंदिर में भी ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई किसी का ईमान नहीं होता, आतंकवादी को ईमान नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। तो इतना बड़ा नेटवर्क चारों तरफ, भाई 150 करोड़ का देश है हमारा, पकड़ते ये आखिरी रह गया था, या समझो जो भी है। ये पता नहीं कौन सी मस्जिद में 3-4 घंटे तक गाड़ी खड़ी थी, सुनहरी मस्जिद में, ठीक है ना, वहाँ से निकली और 4 मिनट में खेल हो गया। तो इंटेलिजेंस को, अपने देश की रक्षा सुरक्षा को उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना, आपसे भी कह रहा हूँ मैं, जो भी आप हो, अगर आपको अपने देश पे भरोसा नहीं होता, आप अपने देश की सुरक्षा को कुछ नहीं समझती। आपकी हिम्मत नहीं थी कि 2 दिन पहले धमाका यहाँ खड़ी हो जाती आप। अगर आप यहाँ खड़ी हो तो देश के भरोसे पे ही कि यहाँ पर सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, भारत हमारा देश ध्यान दे रहा, नहीं तो आपकी हिम्मत होती है खड़े होने की? आप घर में जाकर छुप जाती, नहीं छुपी आप। क्यों? सरकार हमारा काम कर रही है, लेकिन मैंने आपको बार बार बताया, वो बार प्रयास करते हैं, वो पूरी तैयारी करते हैं, उनको एक बार सफल होना होता है। आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ 1 साल के न्यूज़पेपर निकालो, पेपर्स निकालो, मीडिया रिपोर्ट्स निकालो। आज लखनऊ से 5 पकड़े गए, ये आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया, ओखला से पकड़ा गया, ये सहारनपुर से पकड़ा गया, गोरखपुर से पकड़ा गया। वो कौन होते हैं? वो यही लोग तो होते हैं धमाका करने। हिंदुओं के लिए चाहिए, हिंदू राष्ट्र ने तो चलिए ठीक है, ये देश बने आपके लिए संविधान पहले या ये कुरान पहले? देखो इस चीज का सवाल ही नहीं बनता कि कुरान पहले या संविधान पहले। आज मेरे से पूछ लीजिए, आप मेरे से पूछ लीजिए, मेरे लिए अगर आप पूछेंगे कि भैया मेरे लिए राम पहले या संविधान पहले, मैं बोलूंगा मेरे लिए संविधान पहले। ये बोलो दोनों रास्ते सेम वहाँ जा रहे हैं सीधे, तो फिर क्या चीज है? इस रास्ते कुरान जाता है संविधान के रास्ते, बिल्कुल कुरान संविधान के रास्ते जाता है, बिल्कुल हाँ। तो कुरान में तो ऐसा है हम काफिर हैं, तो हमारे संविधान में भी हम काफिर हो जाएंगे, फिर तो हमें तो मार दिया जाएगा। काफिर का सुनो, काफिर का मतलब होता है अल्लाह को इनकार करने वाला। अल्लाह को इनकार तो मैं कर रहा हूँ, हम तो भगवान को मानते हैं, तो हम हो गए काफिर, हम हो गए ना काफिर, हो गए। बिल्कुल, देख लिया, ये है, ये सोच है। आपको गलत थोड़ी बता रहे, नहीं तो कह तो रहे हो काफिरों का, तो कैसे हो गया? देखो आप कह रहे हैं ना दोनों समान हैं, दोनों के रास्ते सेम है, तो कैसे? हमारी
शरीयत कहती है कि अपने देश से मोहब्बत करो, और संविधान भी यही कहता है, तो बराबर भारत सेम। माता की जय बोल दीजिए, भारत माता की जय बोल दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देख रहे हैं, भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। जब भी हमने बात की है ना, तो इंडिया के हम लोगों को नजर आया है कि भाई उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया जा रहा है। हम लोग एशिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत न्यू समझते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ डेवलप किए जाए, या फिर इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत न्यू समझते हैं कि भाई जापान जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो आकर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। अपनी बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को जो है वहाँ पर एड कर रही हैं, वहाँ पर उनको हेल्प आउट कर रही हैं टू बी द हाई स्पीड रेल। आपको नहीं लगता कि भाई वाकई में जब हम लोग बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, हमारा जो रेलवे स्टेशन का निज़ाम है, आपको पता है हमारे रेलवेज़ का निज़ाम जो एक टाइम पे एग्जाम्पलरी समझा जाता था, राइट नाउ हम लोगों को उस पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ गैप है। बिल्कुल आमना, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखें कि इंडिया हमारे से इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमी वाइज ऊपर है, जापानीज़ ऊपर है, हम लोग अभी अंडर डेवलप्ड हैं।